हेलो गाइस, वेलकम टू आहद एनिमेट्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना क्रिएट दिस रेंडर जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हम इस पे VFX करेंगे, लेकिन इसमें ट्रैकिंग हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम ये सारा कुछ Fspy में करेंगे। और अगर आपने एग्जैक्ट फॉलो करना है मुझे, एग्जैक्ट फुटेज, एग्जैक्ट HDRI, तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको Fspy ऐप भी चाहिए होगी, तो मेक श्योर करें आप वो भी डाउनलोड कर दें। और उसके लिए एक ब्लेंडर एड ऑन भी चाहिए होगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपने वो भी डाउनलोड कर देना है। सो वंस यू डिड दैट, आपने Fspy ओपन कर देना है एंड देन आपने अपनी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। नाउ एज यू कैन सी हमारे पास ग्रीन एंड रेड लाइंस आ गई हैं, यानी Y एक्सिस एंड X एक्सिस। तो आपने अपनी इमेज को देखकर बताना है कि जी इसमें कितने एक्सिस यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी इमेज को फुली इंपोर्ट करने के लिए हमने सिंपली डिम इमेज को ऑफ कर देना है, क्योंकि अभी हमें इमेज थोड़ी डिम नज़र आ रही है। So now what I'm gonna do is that I want this street to be on the Y axis। मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आऊँगा, और अगर आपने जूम इन करके देखना है तो आप शिफ्ट दबा दें, तो ये आपको एक जूम इन वेरिएंट भी दे देगा। And I'm gonna select this point, I'm gonna press shift and I'm gonna drag it there. Also I'm just gonna drag it here. And same with this one, just select this point and then move it here, then again select that point and then move it there. So अब हमें X एक्सिस नहीं चाहिए, एज यू कैन सी हमें Z एक्सिस चाहिए बिल्डिंग्स को। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड आई एम गोना चेंज माई X एक्सिस इनटू Z एक्सिस। तो हमारे पास X एक्सिस की जो लाइन होंगी वो Z एक्सिस पे कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड सेम मैं यहीं पर करूँगा, इसको मैं यहाँ पर स्ट्रेट नीचे की तरफ ले आऊँगा। अब आपने बिल्डिंग के कर्व को फॉलो नहीं करना बिकॉज इट्स नॉट स्ट्रेट, तो आपने बस मैन्युअली अंदाज़ा लगाना है। एंड सेम आई एम गोना डू विद दिस वन, जस्ट मूव इट हियर एंड देन मूव दिस वन हियर। सो या नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट हमने प्रेस करना है Ctrl+S एंड अब आपने इसको सेव कर देना है। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। एंड आपके पास ये कुछ इस फॉर्मेट में सेव हुई हुई होगी, तो इस फॉर्मेट को ब्लेंडर में लाने के लिए आपको Fspy एड ऑन भी चाहिए होगा, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो अब मैं जाऊंगा फाइल में, आई एम गोना गो टू इम्पोर्ट Fspy, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड आई एम जस्ट गना नेविगेट टू दैट फोल्डर एंड आई एम जस्ट गना डबल क्लिक ऑन माई इमेज। और आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्रांड न्यू कैमरा आ गया है विद द सेम एंगल्स। तो बेसिकली Fspy में हमें ट्रैकिंग नहीं करनी होती। Fspy में जब हम लोग हैंडल्स मतलब Y एक्सिस के Z एक्सिस के अलाइन करते हैं, इट ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्लेंडर का कैमरा है उसकी फोकल लेंथ, उसकी पोजीशनिंग, उसकी रोटेशन अलाइन कर देता है। तो उससे फिर ऐसा लगता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सीन के अंदर है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन माई कैमरा, आई एम गोना गो टू कैमरा सेटिंग्स एंड आई एम गोना गो टू बैकग्राउंड इमेजेस एंड आई एम जस्ट गोना change my opacity to 1 and I'm gonna turn on this option like view as render, and then I'm just gonna close this menu, I'm gonna open this one और मैं perspective को full कर दूंगा। नाउ आपने ब्लेंडर किट या फिर स्केचफैब या CG ट्रेडर कहीं से भी आप कोई प्रोडक्ट ले लें। और बाय द वे अगर आपने ब्लेंडर किट की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उससे आपको 25% ऑफ मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि सारे एसेट्स को अनलॉक कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा और आप ब्लेंडर किट डाउनलोड करें, इट्स एन अमेजिंग एड ऑन। तो सिंपली अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करें और यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें। सो इन दिस केस आई विल चूज़ दिस इमेज, तो मैं इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा एंड देन आई एम जस्ट गना सेलेक्ट इट फ्रॉम द आउटलाइनर एंड आई एम गना स्केल इट वे मोर देन इट्स ओरिजिनल साइज, और मैं इसको रोटेट करके थोड़ा सा पीछे मूव कर दूँगा। नाउ व्हाट आई एम गना डू इज दैट आई एम जस्ट गना ऐड अ प्लेन, आई एम गना स्केल दिस प्लेन इन द Y एक्सिस एंड the X axis like that। और ये बेसिकली प्लेन जो है ये शेडोज़ वगैरह क्रिएट करने के लिए होगा। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दीज टू एजेस एंड आई एम गोना एक्सट्रूड देम
दी जी एक्सिस, ताकि बिल्डिंग्स को कवर कर दे। यहाँ से हमारे पास यहाँ पर शेडिंग आएगी, ग्लॉसीनेस आएगी, रिफ्लेक्शंस आएंगी, शेडोज आएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा रियलिस्टिक लुक देगा। So now what I'm gonna do is that I'm just gonna go over here, I'm gonna change my background image and I'm gonna move it to an HDRI। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट करें रेंडर व्यू में मुझे अपनी इमेज नहीं दिख रही, तो अगर मैं आप अपनी इमेज को देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली रेंडर में जाना है, परफॉर्मेंस में फिल्म में, और ट्रांसपेरेंट को ऑन कर देना है। एंड या उसके बाद मैं जाता हूँ वर्ल्ड सीन में एंड आई एम गोना गो टू कलर एनवायरनमेंट। आपने जो भी HDRI डाउनलोड किया है आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आई गेस आई एम गोना चूज़ दिस वन, और एज यू कैन सी ये हमारे पास ऐड हो गया है। अब मैं जाऊँगा शेडिंग में, क्योंकि मैंने HDRI को प्रॉपर मूव करना है, क्योंकि लाइटनिंग परफेक्टली रियलिस्टिक नहीं लग रही। सो आई एम जस्ट गोना गो टू शेडिंग, और मैं ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड पे चला जाऊँगा ताकि हम लाइटनिंग चेंज कर सकें। और मैं सिंपली अपने ओवरकास्ट जो हमारा HDRI है इस पर क्लिक करूँगा, Ctrl+T करूँगा, और मेरे पास ये दो नोड्स आ जाएंगे। अगर आपके पास नहीं आया तो आपने एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाना है और नोड रेंगुलर एड ऑन इनेबल कर देना है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज दैट आई एम जस्ट गोना रोटेट इट इन द Z एक्सिस, एंड आई गेस दिस इज अ बिट बेटर, yeah, like that। and now what I'm gonna do is that I'm just gonna press Alt H ताकि हमारा प्लेन अनहाइड हो जाए, और मैं शेडिंग में जाऊंगा, वर्ल्ड से वापस ऑब्जेक्ट पर चला जाऊंगा, मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, हमारे पास न्यू मटेरियल जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। अब हमने सिंपली क्या करना है कि हमने यही वाला इमेज टेक्सचर यहाँ पर ले आना है, जो हमारे पास बैकग्राउंड है उसका इमेज टेक्सचर, मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा और हमारे पास कुछ इस तरह का शेडर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पर भी Ctrl+T प्रेस करूँगा ताकि हमारे पास ये दो नोड्स आ जाएं, और उसके बाद मैं UV से इसको विंडो पे कर दूँगा। तो अब ये हमारे पास जो पीछे इन्वायरमेंट है ये बिल्कुल उसी जैसा हमारे पास इमेज यहाँ पर प्लेन पे प्रोजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें ये अभी भी वियर्ड बिहेव कर रही है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सीन। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, आपने सिंपली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है, एंड अंडर विजिबिलिटी आपने डिफ्यूज़ और ट्रांसमिशन ऑफ कर देना है। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम जस्ट गोना चेंज माय मेटालिक एंड रफनेस लाइक दिस। और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर रिमूव नहीं हुआ। Now what I'm gonna do is that I'm just gonna delete the principal BSGF और मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर प्लग कर दूँगा। As you can see now it's a lot better। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ग्राउंड है इसको मैं सेपरेट करूँगा, एडिट मोड में जाके सिलेक्ट करूँगा और P से सेपरेट सिलेक्शन कर दूँगा। अभी हमने इसको शेडो कैचर बनाना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके लिए न्यू मटेरियल बनाऊँगा, इसको थोड़ा सा ब्राउनिश कर दूँगा ताकि नीचे जो हमारे पास इसका कलर है ये थोड़ा सा मैच हो जाए, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम जस्ट गोना गो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाके यहाँ पर मैंने डिफ्यूज़ ऑन कर देना है, ट्रांसमिशन ऑन कर देना है, लेकिन शेडो कैचर को भी ऑन कर देना है, इससे ये सिर्फ शेडो कैच करेगा। एज यू कैन सी अभी हमारे पास शेडोज़ आ रही हैं बट स्टिल हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं इसकी रफनेस को कम कर दूँगा, मेटालिकनेस को ज़्यादा कर दूँगा, एंड दिस इज़ अ लॉट बेटर। तो अभी हमारे पास ब्लैक हो गया है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिफ्यूज़ हटा दूँगा लाइक दैट, एंड थोड़ा सा ब्राइट कर दूँगा। मेटालिक बहुत ज़्यादा हो गया, 0.4 आई गेस इट्स इनफ, एंड 0.2 इज़ इनफ इन द रफनेस वैल्यू, एंड आई गेस दैट्स बेटर। अब इसका कलर आप ब्लैक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ लाइक दिस, ग्रेइश ब्लैक, ठीक है। उसके बाद मैं कैप को सिलेक्ट करता हूँ, इसका कलर भी मैं कर देता हूँ डार्क सा, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी सेम यही करूँगा, इसका कलर भी मैं कर देता हूँ ब्लैकिश, एंड वी हैव दिस डार्क प्रोडक्ट। एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट अगर आप ब्लेंडर 4.21 पे हैं तो उस पर आप अगर कलर मैनेजमेंट पे जाएं तो आपके पास अब न्यू एक फ़िल्टर टाइप आ गया है,
तो मैं अगर इसको चूज़ करूँ तो सीन वुड बी अ लॉट सैचुरेटेड, लेकिन जो ये इस तरह के एरियाज़ हैं बहुत डार्क हो जाएंगे। तो मैं नॉन लुक पे मीडियम हाई कंट्रास्ट कर दूँगा एंड देन एक्सपोजर को भी बढ़ा देना है और गैमा को भी बढ़ा देना है थोड़ा सा। गैमा को मैं 1.4 कर देता हूँ एंड एक्सपोजर को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो मे बी 0.3 एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर आपके पास वियर्ड शेडिंग आ रही है तो आप सिंपली क्या करें कि इसका कलर थोड़ा सा लेस सैचुरेटेड कर दें एंड हमारे पास अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शंस भी आ रही हैं, शेडोज़ भी क्रिएट हो रहे हैं एंड या नाउ आई एम गोना शो यू द रेंडर सेटिंग्स। तो आपने सिंपली जाना है रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर आपने अपने नॉइस थ्रेशोल्ड को 0.03 रखें या फिर थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं 5 तक 0.05। मैक्स सैम्पल्स आप 800 रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन 1000 से ज़्यादा ना रखें। उसके बाद आपने डिनॉइज़ ऑन कर देना है और यहाँ से यूज़ जीपीयू पे क्लिक कर देना है ताकि आपका जो डिनॉइज़ है वो जीपीयू पे जाए और फिर ये फास्ट रेंडरिंग होगी। अगर आपके पास जीपीयू नहीं है इट्स ओके, आप बेशक ये वाला ऑप्शन ना इनेबल करें। फिर आपने लाइट पाथ पे जाना है और टोटल आपके पास 12 होगा, आपने इसे 7 कर देना है एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे परफॉर्मेंस में जाना है, ये रही परफॉर्मेंस, और यहाँ पर आपने ये वाली ऑप्शन चेक कर देनी है एंड बेसिकली दैट्स द बेसिक सेटिंग्स। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर देनी है। अगर आपके पास एनिमेशन है तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर इसकी एनिमेशन भी कर सकते हैं एंड यहाँ से आउटपुट सेलेक्ट करके आपने इसकी फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसको रेंडर कर देना है। अगर इमेज है तो PNG कर दें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।